देखिए, अभी हम पंचास्तिका संग्रह ग्रंथ के द्वितीय श्रुत स्कंद में नव पदार्थों का पुनरावलोकन कर रहे हैं। और इसके बाद फिर अभी आगे मोक्ष मार्ग के स्वरूप का भी संक्षेप में हम रिवीजन करेंगे। तो अभी हम पहुंचे हैं निर्जरा तत्व की, निर्जरा पदार्थ पर। तो सबसे पहले जीव का स्वरूप बताया, फिर अजीव, फिर पुण्य, फिर पाप, फिर आश्रव, फिर संवर, और आया अब निर्जरा। तो संवर पूर्वक निर्जरा ही मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है कि नया ना आए, मतलब संवर, और पुराना खिर जाए। तो जब पूरा खिर जाएगा, नया तो आ ही नहीं रहा, और पुराना पूरा स्टॉक खत्म हो जाएगा कर्मों का, तो जीव निष्कर्म हो जाएगा। और सर्व कर्म विपर मोक्षो मोक्षा, और सब कर्मों से निष्कर्म हो जाना वही मोक्ष है, तो द्रव्य मोक्ष। ठीक है ना। इस तरह से यहां पर निर्जरा की चर्चा की, और निर्जरा के बाद फिर बंध का स्वरूप बताया। निर्जरा में मुख्य बताया है ध्यान। निर्जरा का जो मुख्य कारण है वह ध्यान है। ध्यान से तो संवर और निर्जरा दोनों ही सज जाते हैं। तो ध्यान से तो अभी मोक्ष मार्ग का प्रकरण आएगा ना, तो निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग दोनों ही सज जाते हैं। ध्यान ऐसी विशेष बात है। अब ध्यान किसका करना है, ये भी ये भी ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो ध्यान आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान नहीं, वो कोई ध्यान नहीं, वो दुर्ध्यान है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान वो ध्यान है। ठीक है ना। उसमें भी व्यवहार धर्म ध्यान और निश्चय धर्म ध्यान का भेद है। जब हम पंच परमेष्ठियों का ध्यान करते हैं, ठीक है ना, तो वो व्यवहार ध्यान कहलाता है। और जब हम शुद्धात्म तत्व का ध्यान करते हैं, निजात्मा का, तो वो निश्चय धर्म ध्यान कहलाता है। व्यवहार धर्म ध्यान में आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, है ना, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, ये सभी ध्यान कहे गए हैं। अभी ध्यान के प्रकरण के लिए हम अमृता सीति ग्रंथ पढ़ने वाले हैं, से स्वाध्याय करेंगे। तो अमृता सीति ग्रंथ तो ध्यान का ही मुख्य विषय है ना, उसका ही ग्रंथ है वो विशेष रूप से। तो उस पर चर्चा हम करेंगे बाद में। अभी ये व्यवहार ध्यान, धर्म ध्यान, और निश्चय धर्म ध्यान अपने शुद्धात्मा का ध्यान। जब शुद्धात्म तत्व का ध्यान होता है, उस स्वरूप में मग्नता होती है, ठीक है, तो नए कर्मों का आना बंद हो जाता है, पुराने कर्म फिर जाते हैं, और उससे जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है ना। तो उसके बाद निर्जरा के बाद चर्चा की है बंध, क्योंकि निर्जरा से बंध का ही अभाव हो जाता है। बंध के कारण बताए हैं, ठीक है। और बंध के कारणों में मिथ्यात्व तो पहला कारण है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, ये 5 हैं, और उनको 4 में यहां पर गर्भित किया गया है। इस तरह से बंध के कारण बताया और बंध का प्रकार बताया। और कैसे बंध का अभाव करना है वो बात भी यहाँ आ गई है। इसके बाद फिर मोक्ष की चर्चा है। मोक्ष, जब जीव को परम संवर और परम निर्जरा होती है, तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थात अपने स्वरूप में जब पूर्ण स्थिरता होती है, अभेद रत्नत्रय जब पूर्ण हो जाता है, भेद रत्नत्रय के विकल्पों का अभाव हो जाता है, तो जीव को पहले तो भाव मोक्ष हो गया, मतलब भाव मोक्ष होता है अरहंत अवस्था रूप। और उसके बाद फिर अघाती कर्मों का भी अभाव होने पर द्रव्य मोक्ष हो जाता है, अर्थात 8 कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरह से अरहंत अवस्था और फिर उसके बाद सिद्ध अवस्था का वर्णन किया गया है। और यहाँ परम संवर और परम निर्जरा दोनों की ही चर्चा की गई है मोक्ष के प्रकरण में। इस तरह से इसमें काफी विशेष विशेष चर्चाएं आई हैं, और 9 पदार्थों का स्वरूप बहुत सुंदर ढंग से समझाया है। इसके बाद है मोक्ष मार्ग का स्वरूप। तो उसको मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचक सूचिका चूलिका भी कहा गया है, और उसमें मोक्ष मार्ग का स्वरूप है, इसलिए उसको अलग अधिकार भी कहा जा सकता है। लेकिन वो द्वितीय श्रुत स्कंद के अंदर ही समाहित हैं दोनों। उप अधिकार भी होते हैं, अवान्तर अधिकार,
तो ऐसा मान सकते हैं कि अवान्तर अधिकार है मोक्ष मार्ग। ठीक है, तो मोक्ष मार्ग के स्वरूप में जिनका वर्णन पहले किया गया है, ऐसे जो 9 पदार्थ हैं, है ना, तो 6 द्रव्य हैं, 5 अस्तिकाएं हैं, और 9 पदार्थों का वर्णन आया तो 7 तत्व भी हैं। ये जो वस्तु स्वरूप है ना, इसका यथार्थ श्रद्धान वो सम्यक दर्शन, उसका यथार्थ ज्ञान वो सम्यक ज्ञान, और जो व्रतादिक और तपादिक रूप जो आचरण है आगम के अनुसार, वह चारित्र, ये व्यवहार रत्नत्र हुआ, भेद रत्नत्र है। और अपने निःशुद्धात्मा की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता, ये अभेद रत्नत्र है। तो इस तरह से भेद रत्नत्रय और अभेद रत्नत्रय की चर्चा है। तो अब इसमें शुरुआत जो की है वो ये कि जीव स्वभाव में स्थित, जीव स्वभाव का ज्ञान और दर्शन, अप्रिय अप्रत्य दर्शन। एक मिनट, जीव का स्वभाव ज्ञान और दर्शन है, ठीक है, और उस स्वभाव में जो स्थित है वह चारित्र ही मोक्ष मार्ग है, ये कहा है। जीव स्वभाव में स्थित चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। और जीव स्वभाव क्या है कि ज्ञान दर्शन, तो ज्ञान दर्शन स्वभावी निजात्मा में लीन होना वह चारित्र है, और वही मोक्ष मार्ग है। और वह जो चारित्र है वह बिना सम्यक दर्शन और बिना सम्यक ज्ञान के थोड़ी है, क्योंकि अपने स्वरूप की जो जो सुजीव स्वभाव है, उस जो ज्ञान दर्शनमय स्वभाव है, उसकी श्रद्धा और ज्ञान पूर्वक ही तो उसमें रमेगा, ठीक है ना, तो वो गर्भित है। लेकिन चारित्र की मुख्यता यहां पर की गई है। चारित्र की एक और विशेषता बताई, वो अनिंदित है। ज्ञान दर्शन स्वभावी जीव तत्व में अपने जीव स्वभाव में स्थित है, और वो अनिंदित भाव है, मतलब रागादि से रहित है। ठीक है, और ये चर्चा आगे बढ़ती चली जाती है, और यही प्रकरण यहाँ है। चारित्र को ही मोक्ष मार्ग कहा है, और चारित्र वह जो जीव स्वभाव में स्थित है और जो कि अनिंदित है, अर्थात रागादि विकारी परिणामों से रहित है। ये चर्चा यहाँ पर मोक्ष मार्ग के संबंध में की है। और फिर स्वसमय और पर समय की चर्चा भी है। स्वसमय कौन, कि वो जो अपने जीव स्वभाव में स्थित है ना, वही स्वसमय है। और जो जीव स्वभाव में स्थित नहीं है, पर में स्थित है, अर्थात पर की श्रद्धा, पर का ज्ञान, पर में लीनता है, जिसके पर को अपना मानता है, पर को अपना जानता है, पर में रमण जाना चाहता है, रम में नहीं पाएगा लेकिन रम जाना चाहता है, ऐसे परिणाम तो जिसके हैं वो सब पर समय है। ठीक है, तो इस तरह स्वसमय और पर समय की यहाँ पर चर्चा की, और स्वसमय को स्वचारित्र कहा और पर समय को पर चारित्र कहा। ये विषय अभी ताजा ताजा है, हम लोगों ने अभी अभी यही ये पूर्ण किया है, तो ये विषय तो बहुत ताजा है। यहाँ पर निश्चय मोक्ष मार्ग को साधन और व्यवहार मोक्ष नहीं, निश्चय मोक्ष मार्ग को साध्य और व्यवहार मोक्ष मार्ग को साधन के रूप में भी कहा गया है। ठीक है, निश्चय मोक्ष मार्ग साध्य है, व्यवहार मोक्ष मार्ग साधन है। तो इसका तात्पर्य ऐसा नहीं समझना कि व्यवहार मोक्ष मार्ग से निश्चय मोक्ष मार्ग होता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि निश्चय मोक्ष मार्ग साध्य है और व्यवहार मोक्ष मार्ग साधन है, तो वो निमित्त साधन है। साधन के दो अर्थ, साधन मतलब कारण, तो निमित्त साधन, निमित्त कारण और उपादान कारण। तो उपादान कारण तो निजात्मा ही है ना। लेकिन जो निमित्त कारण है वह यहाँ पर व्यवहार मोक्ष मार्ग है। अर्थात जब जीव को निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, तो या उसकी वृद्धि होती जाती है, तो व्यवहार मोक्ष मार्ग के विकल्प धीरे धीरे घटते चले जाते हैं। और जब व्यवहार मोक्ष मार्ग के विकल्प पूरी तरह घट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो यहाँ निश्चय मोक्ष मार्ग पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है। और निश्चय मोक्ष मार्ग की पूर्णता होने पर, अर्थात अभेद रत्नत्रय पूर्ण होने पर, अर्थात वीतराग चारित्र होने पर, रत्नत्रय होने पर, वीतराग रत्नत्रय होने पर जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो वही निश्चय मोक्ष मार्ग है और उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है,
इसलिए निश्चय मोक्ष मार्ग साध्य है, व्यवहार मोक्ष मार्ग साधन है। तो इस रूप में यहाँ पर चर्चा की है। निश्चय मोक्ष मार्ग के साधन रूप से व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन किया, फिर निश्चय मोक्ष मार्ग साध्य है और व्यवहार मोक्ष मार्ग साधन है, इस रूप में वर्णन किया। और भेद रत्नत्रय अभेद रत्नत्रय की चर्चा भी की। भेद रत्नत्रय अर्थात व्यवहार रत्नत्रय, जिसमें भिन्न साध्य साधन होते हैं। और उसमें किस तरह भिन्न साध्य साधन होते हैं कि सम्यक दर्शन का विषय होता है 9 पदार्थ या वस्तु का स्वरूप, पर हो गया वो भेद रूप विकल्प हो गए। और व्यवहार जो सम्यक ज्ञान है, व्यवहार सम्यक ज्ञान, उसका विषय होता है अंग पूर्व में कथित वस्तु का स्वरूप, तो भी परलक्ष हो गया। और श्रद्धान का विषय अलग अलग, मतलब उसमें 9 पदार्थ बताए, इसमें अंग पूर्व के अंदर वर्णित वस्तु स्वरूप बताया। और चारित्र का विषय और ही अलग है, जिसमें बताया कि जो आचार शास्त्रों में कथित जो व्रतादिक हैं उनका पालन करना और तपस्चरण आदि में चेष्टा करना। तो ये भिन्न साध्य साधन हो गए, भिन्न है, भेद रत्नत्र है, ये भेद हो गया। भेद रूप भी है और भेद भी है, विषय भी भेद है इनके, ठीक है। और भिन्न साध्य साधन है। साध्य जो है वह अलग है और साधन जो है वो अलग है, ठीक है ना। और जो निश्चय मोक्ष मार्ग है उसका साध्य एक ही है और साधन भी एक ही है। निश्चय मोक्ष मार्ग का साधन निशुद्धात्मा और साध्य भी निशुद्धात्मा, है ना। और थोड़ा भेद करें तो निशुद्धात्मा की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता वो साधन, और उसके फल में प्रकट होने वाला जो मोक्ष है, आत्मा की पूर्ण शुद्धता प्रकट हो जाना, वो मोक्ष, वो साध्य है। तो वो अभिन्न है, क्योंकि वस्तु का वही स्वरूप है, वस्तु की पर्याय है वो, और पर्याय वो द्रव्य से अलग नहीं है। और वहां पर 3 अलग अलग तरह के विकल्प हो रहे हैं और उनका लक्ष्य भी अलग अलग तरह का हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से वहां भिन्न साध्य साधन है और यहां अभिन्न साध्य साधन है। फिर यहाँ पर और आगे बढ़ते जाते हैं तो एक चर्चा आई है शुद्ध संप्रयोग की और सूक्ष्म पर समय की, विशेष चर्चा है यहाँ पर। शुद्ध संप्रयोग कहा गया है जो अरहंता मोक्ष मार्गी को जो अरहंतादि के प्रति भक्ति भाव आता है वो शुद्ध संप्रयोग है, या अन्य सभी तरह के शुभ परिणाम वो शुद्ध संप्रयोग है, अरहंत आदि की भक्ति आदि रूप भाव, ठीक है। और वो शुद्ध संप्रयोग है जो है वह व्यवहार से मोक्ष मार्ग में कहा जाता है ना। और वह वास्तव में तो बंध का कारण है, उससे बहुत सारा पुण्य बनता है, और जब वो बंध का कारण है तो मोक्ष के लिए वो निषिद्ध है, उसका भी अभाव, शुभ भाव का भी अभाव होगा तब मोक्ष होगा। और यहां तक कि कहा यहां पर कि वो जो मोक्ष मार्गी है उसके जो ये शुद्ध संप्रयोग हो रहा है ये सूक्ष्म पर समय पना है, सूक्ष्म पर समय पना का, क्योंकि ज्ञानी है वो, मोक्ष मार्गी है वो, क्योंकि साधक है वो, लेकिन फिर भी वो उसके अंदर जो राग बचा हुआ है जितना भी शुभ राग है भले वो, लेकिन वह भी मोक्ष में बाधक है, अंतराय रूप है, आगे चर्चा है अंतराय रूप है। इसीलिए वह शुभ परिणाम भी सूक्ष्म पर समय है। ऐसे शुभ परिणाम रूप परिणत आत्मा वो सूक्ष्म पर समय है। और स्थूल पर समय कौन है? जो कि स्पष्ट रूप से पर समय, जिसकी चर्चा पहले भी की गई है, जो कि मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्याचार से युक्त है ना, जो कि शरीर आदि पर पदार्थों में अपनापन करते हैं, पर पदार्थों को अपना जानते हैं और उनमें ही रमे रहते हैं, विषयों में रमे रहते हैं, वो स्थूल रूप से पर समय, वो स्पष्ट रूप से पर समय है, ठीक है ना। इसके बाद फिर
ये स्वसमय पर समय की चर्चा करते हुए वो जो राग की कणिका भी है, वह शुभ राग भी की कणिका भी है, तो वह भी मोक्ष के लिए अंतराय स्वरूप है, ऐसी चर्चा आई। और एक बात और आई, कोई ऐसा ना समझ ले कि शुभ परिणाम जो है वो तो बंधन का ही कारण है और वह तो होना ही नहीं चाहिए, तो बिल्कुल छोड़ ना दे कोई। तो आचार्य ने कहा कि वह मोक्ष का कारण नहीं है, लेकिन ऐसी बात सर्वथा नहीं है। वो परंपरा से मोक्ष का कारण है। कैसे? वो भी परंपरा मोक्ष मार्गी को ही होगी। अर्थात जो सच्चा साधक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार से युक्त है, उसको परंपरा मोक्ष मार्ग है। तो वो परंपरा यहां पर बताई विशेष कि यहां से वह जीव, क्योंकि रत्नत्रय से संपन्न है, लेकिन अपने स्वरूप में पूर्ण स्थिर नहीं हो पा रहा है, राग की कणिका बची हुई है। तो उस राग के कारण से जो पुण्य बांधेगा, उसके कारण यहां से मर के और स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग से फिर मनुष्य गति में चक्रवर्ती आदि पद प्राप्त करेगा और उसके बाद वह निर्वाण की प्राप्ति करेगा। तो ऐसी परंपरा बताई। एक परंपरा और होती है जो अभाव रूप परंपरा है। जब जीव साधक, जो साधक है, वो स्वरूप की साधना करता है, तो धीरे धीरे जो शुभ परिणाम है वह भी कम होने लगते हैं और शुद्ध परिणाम बढ़ने लग जाते हैं। अशुद्ध तो वहां है ही नहीं। तो इस तरह से शुभ परिणाम घटता हुआ अभाव रूप, और शुद्ध परिणाम बढ़ता हुआ। और एक समय ऐसा आता है कि शुभ परिणाम जो सूक्ष्म सांप्राय रूप 10वें गुण स्थान में है, वह भी व्यय को प्राप्त होता है, अभाव हो जाता है, और पूर्ण शुद्ध परिणाम पैदा हो जाता है। क्षीण मोह, क्षीण कसाय गुण स्थान, पूर्ण वीतराग हो जाते हैं। और उसके फल में फिर ये मोहिनी का क्षय हो गया, तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का भी क्षय होकर अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाता है। भाव मुक्त हो जाते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं, अरहंत बन जाते हैं। उसके बाद फिर सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है। तो इस तरह की परंपरा भी समझना चाहिए। तो यहाँ इस तरह से परंपरा मोक्ष भी कहा, मोक्ष मार्ग भी कहा। और फिर अंत में जो बहुत सुंदर चर्चा आई है, 172वीं गाथा में, वो बहुत ही अनुकरणीय है, ध्यान रखने लायक है। क्योंकि जैसे कि जब चर्चा आती है कि व्यवहार मोक्ष मार्ग का व्यय होने पर निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, पूर्ण हो जाता है। व्यवहार मोक्ष मार्ग के विकल्प समाप्त हो जाते हैं, निश्चय मोक्ष मार्ग पूर्ण हो जाता है। व्यवहार मोक्ष मार्ग के विकल्प सूक्ष्म पर समय है, मोक्ष में बाधक है, अंतराय है। तो कोई ऐसा सोच के ऐसा ना करे कि ये विकल्प करना ही नहीं, व्यवहार रत्नत्रय के विकल्प करना ही नहीं, है ना। तो करना ही नहीं ऐसा श्रद्धांत तो रखना, लेकिन ये भूमिका के अनुसार तो वो होंगे ही। और भूमिका आई नहीं वो, और उन शुभ भावों को छोड़ देगा, और शुद्ध भाव तो हुए ही नहीं है, मतलब निश्चय तो हुआ ही नहीं है। व्यवहार को उसने छोड़ दिया है और स्वच्छंद प्रवर्तन करता है अथवा तथवा, तो वह केवल निश्चयालंबी मिथ्या दृष्टि है। और जो जीव व्यवहार रत्नत्रय के विकल्पों में ही उलझे रहते हैं, यहाँ व्यवहार रत्नत्रय जो आगमानुसार है उनकी ही बात की है, आगम के अनुसार ही चलते हैं वो, और निरंतर शुभ परिणाम रहते हैं उनके, है ना। लेकिन वो अपने आत्मा को नहीं पहचानते, आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता नहीं करते, अपने स्वरूप की साधना नहीं करते। तो फिर उनके भी वो केवल व्यवहारालंबी है और उनको ही मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। दोनों एकांती हैं, मिथ्या दृष्टि है। इसीलिए सुमेल क्या होगा इसका? सुमेल यह होगा कि साधक दशा जब प्रकट होगी चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक, तो उसमें अपने आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता होगी, और भूमिका के अनुसार अशुभ से बचने के लिए शुभ विकल्प आएंगे। उन शुभ विकल्पों को व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा जाएगा, और अपने स्वरूप में स्थिरता से जो शुद्ध परिणाम पैदा हुए, वितराग भाव प्रकट हुआ, वह निश्चय मोक्ष मार्ग कहा जाएगा। इस तरह से जीव साधक दशा में दोनों भाव रूप परिणमन करता है। और वहां विशेषता यह है कि व्यवहार रत्नत्रय के विकल्प घटते चले जाते हैं, क्योंकि स्वरूप में स्थिरता बढ़ती चली जाती है। स्वरूप में स्थिरता बढ़ती चली जाती है, गुणस्थान आगे बढ़ते चले जाते हैं, और अस्थिरता घटती चली जाती है, तो शुभ परिणाम भी घटता चला जाता है।
और 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में शुभ परिणाम का पूर्ण व्यय हो जाता है। अशुभ तो पहले ही चला गया था, छठवें के भी पहले, है ना। यहाँ शुभ भी चला जाता है और पूर्ण शुद्ध परिणाम प्रकट हो जाता है। इसको अभेद रत्नत्रय कहते हैं। भेद रत्नत्रय के विकल्पों का अभाव हो जाता है, अभेद रत्नत्रय पूर्ण प्रकट हो जाते हैं और जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो यही सुमेल यहाँ पर बताया गया है कि साधक दशा में ये दोनों ही तरह के परिणाम यथा योग्य होते हैं। कोई कहे कि ये नहीं होना चाहिए, मतलब ये हो गई, छोड़ दे, भूमिका के पहले ही छोड़ दे, छोड़ने योग्य है, ये श्रद्धांत तो चौथे गुण स्थान में हो जाता है, लेकिन छूटते क्रम क्रम से हैं। प्रकट करने योग्य जो है वह श्रद्धांत तो पहले ही हो जाता है, लेकिन प्रकट होता है धीरे धीरे शुद्ध भाव, क्योंकि लक्ष्य तो पूर्णता का है, मोक्ष ही प्रकट करना है, लेकिन मोक्ष क्रमशः प्रकट होता है। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते 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 रत्नत्रय की पूर्णता होने पर मोक्ष हो जाता है ना। श्रद्धांत तो चौथे गुण स्थान में हो जाता है हर चीज का, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य इत्यादि, लेकिन होता क्रम क्रम से ही है। इस तरह से यहाँ बहुत ही सुंदर ढंग से 172वीं गाथा में दोनों तरह के मोक्ष मार्गों का सुमेल बताया है। सुमेल का मतलब उभयाभासी नहीं है, जैसे कि पंडित टोडरमल जी साहब ने उभयाभासी का प्रकरण लिखा है, इसी सुमेल के अंदर से ही निकला होगा कि कोई ऐसा ना समझ ले सुमेल का मतलब ये भी ठीक और ये भी ठीक, थोड़ा ये भी पाल लो, थोड़ा ये भी पाल लो, थोड़ा आत्मा की चर्चा भी कर लो और थोड़ा मंदिर भी हुआओ। ये इसका मतलब ये मोक्ष मार्ग नहीं है, वो उभयाभासी है। दोनों ही बातें सही कैसे हो सकती है? दोनों ही मोक्ष मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो जाती है, हो सकती है? और दो मोक्ष मार्ग है ही नहीं, मोक्ष मार्ग तो एक ही है, निरूपण दो तरह से है, ठीक है ना। तो सुमेल यह है कि जीव देहादिक से भिन्न अपने आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता करे, और जब जब अपने स्वरूप में लीन ना रह पाए तो अशुभ से बचने के लिए उसको शुभ विकल्प आते हैं। उन शुभ विकल्पों को व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहते हैं, लेकिन वो शुभ विकल्पों को उपादेय नहीं मानता, शुभ विकल्पों को करने योग्य नहीं मानता, उसे मोक्ष का कारण नहीं मानता, बल्कि उनका भी अभाव करना चाहता है। तो वो तत्काल अपने स्वरूप में लीन होता है, और स्वरूप में लीन होने पर उन विकारी परिणामों का, शुभ भावों का भी व्यय हो जाता है, अभाव हो जाता है, और पूर्ण शुद्ध भाव प्रकट होता है, उससे अनंत चतुष्ट प्रकट होता है, फिर सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो जाती है, अरहंत और सिद्ध, ठीक है ना। इस तरह बड़ी सुंदर चर्चा यहाँ की है। और हमने ये ग्रंथ अभी 2 दिन पहले पूर्ण किया, और इसके बाद आज और कल में रिवीजन किया है। तो अब कोई प्रश्न मन में और रह गया हो जो और आपको पूछना चाहिए तो पूछ लें, और आज हम ये चर्चा पूर्ण करेंगे। कल से नया ग्रंथ अमृता सीति आचार्य योगेंद्र देव की रचना है, वो ग्रंथ हम पढ़ेंगे, और उसमें 80 श्लोक है, 80, है ना। तो और बहुत आसान है, सरल है। आगे ध्यान का विषय जरूर है, वो थोड़ा सा समझने योग्य है, क्योंकि ध्यान का विषय यदि नहीं समझा होगा तो वो थोड़ा सा कठिन भी लगेगा, लेकिन समझ में आ जाएगा, इतना सरल है। चलिए। आपको कुछ बोलना था, आपका बहुत बहुत उपकार बनी थी जो मेरे को पूरा एक शास्त्र जी पढ़ा दिया। अरे वाह मैं पहला है जो कोई शास्त्र जी पूरा पढ़ी हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अनुमोदना। बहुत खुशी हो रही है, पहली बार मैं कुछ पढ़ी हाँ, हूँ। ये आपने पहले भी कहा था कि पहला ग्रंथ है जो हमने सच में। आखिरी तक पूरा पढ़ा, और वह पूरा हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। और इस तरह अपन आगे आगे भी ग्रंथ शुरू भी करेंगे, पूर्ण भी करेंगे, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ग्रंथ तो शुरू भी हो जाएंगे और पूर्ण भी हो जाएंगे। सही। अपने जो ग्रंथ का जो तात्पर्य है, जो ग्रंथ का जो प्रयोजन है, वह हमारा पूरा होना चाहिए। अर्थात जो यहाँ पर अभी मोक्ष मार्ग की चर्चा की, का सुमेल बताया, साधक दशा बताई, तो अपने अंदर में वह प्रकट हो,
तो हमारा ग्रंथ का स्वाध्याय सार्थक है। ये जैसे चर्चा की है, और यहाँ भी आखिरी गाथा में 173वीं गाथा में चर्चा आई है ना, कि ये तो ग्रंथ के अंदर जो वस्तु का स्वरूप है वो जान लेना तो व्यवहार प्रयोजन है। निश्चय प्रयोजन तो अपने शुद्धात्म तत्व की अनुभूति से उत्पन्न आनंद है, निराकुल सुख। और वह भी निश्चय से प्रयोजन है। परम निश्चय से तो स्वानुभव के फल में प्रकट होने वाला केवल ज्ञान और उसके वाला अनंत सुख प्राप्त करना, वह प्रयोजन। तो इस प्रयोजन पर हमें ध्यान देना है, और यह प्रयोजन हम सबका पूर्ण हो, ऐसी मेरी मंगल भावना है। और भी कुछ डॉक्टर निधि जी को कुछ प्रश्न ऐसा हाथ खड़ा किया था, कुछ है कि आ गया समाधान? भैया जी, जैसे 13वें गुण स्थान में जब यहाँ की मुनि दशा कंप्लीट करके अरिहंत बनते हैं तो चार घातिया कर्मों का नाश हो जाता है। तो अरिहंत से सिद्ध जब बनते हैं तो वो वहां पर तो उनके पास इतना वैभव होता है, तो फिर वहां से वो चार और कर्मों का नाश कैसे करते हैं? मतलब है कि आपका कहना है कि अरहंत अवस्था में इतना सारा वैभव है, तो वो क्या परिग्रह है उनका? नहीं ये पता। तीर्थंकर प्रकृति का जो उदय आया, महापुण्य प्रकृति का उदय आया, उससे इतना वैभव है। वैभव होना अलग बात है, लेकिन वैभव से अपनापन होना अलग बात है। तो अरहंत भगवान के जैसे सिंहासन की रचना होती है, तो उससे 4 अंगुल ऊपर ही रहते हैं। छत्र हो, चवर हो, भामंडल हो, जितने भी 8 प्रातिहार होते हैं, लेकिन उनसे उनका कोई राग नहीं है। जहां से भी देवता लोग आते हैं वो अपने अपने स्थान के सारे बहुमूल्य वस्तुएं लेके आते हैं। अष्टमंगल द्रव्य वगैरह ये सब उसमें ही शामिल हैं। तो ये लेके आते हैं और भगवान के श्री चरणों में चढ़ाते हैं, लेकिन भगवान उससे विरक्त ही रहते हैं। 3 लोक का वैभव उनके सामने नम जाता है। इंद्र नमते हैं, सो इंद्र, लेकिन उनको कोई भी राग नहीं आता। तो अपने उनके अंदर जो वीतरागता है, वो वीतरागता के बल पर परम संवर और परम निर्जरा करके और मोक्ष की प्राप्ति करते, 4 अघाती कर्मों का क्षय करते हैं और मोक्ष हो जाता है। ठीक है ना? बाहर पुण्य फल रहा है, पुण्य फला अरहंता। अरहंत भगवान पुण्य फल वाले होते हैं, तो पुण्य फल रहा है, उससे सामग्रियां मिल रही हैं, उससे उससे उनका क्या संबंध है? मतलब उनको कोई उससे राग थोड़ी है ना? राग नहीं है, द्वेष नहीं है, कसाय नहीं है, तो उस सामग्री के आने पर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और अंत में आपको तो ये पता ही है ना, कि दिव्य ध्वनि की भाषा छोड़ी, समवसरण भी छोड़ देते हैं, और फिर योग निरोध करते हैं, जैसे कि महावीर स्वामी ने किया, है ना? मतलब समवसरण से चले जाते हैं, फिर जैसे पावापुर चले गए, और वहां पर जो तेरस के दिन धन तेरस जो बोलते हैं, अंतिम दिव्य ध्वनि खिरी। 14 के दिन आखिरी बार लोगों ने रूप देखा उनका, दर्शन किए योग निरोध करते समय, और उसके बाद सुबह सुबह तो निर्वाण की प्राप्ति हो गई। तो उस समय उनने वो भी वैभव भी छोड़ दिया, पहले ही से छूटा था, लेकिन आपको लगेगा कि अरे वैभव के साथ साथ कैसे चले गए, मतलब छोड़ा ही नहीं फिर भी चले गए। तो उनने वो भी छोड़ दिया। ऐसा ही योग होता है, सभी तीर्थंकरों का होता है। वो उस समोषण आदि वैभव को छोड़ देते हैं और वहां से चले जाते हैं, और फिर पुनः बैठते नहीं है। मतलब इंद्र को वो इशारा समझ में आ जाता है कि अब विराजमान हो गए, मतलब यहाँ पर फिर समोषण रचना है, लेकिन वो विराजमान नहीं होते और अपने योग निरोध करते हैं, है ना? और उसके बाद मतलब 14वां गुण स्थान होता है, वो 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में आघाती कर्मों का भी क्षय करके निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। सभी तीर्थंकरों का हुआ। ठीक है ना? इस तरह से निर्वाण की प्राप्ति उनको होती। और कुछ? ठीक है, चलिए, तो अब जिनवाणी स्तुति करेंगे। जिनवाणी स्तुति बोलिए।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माप, वंदना शत बार है। वंदना शत बार है। बोलो द्वादश सांग निर्वाणी माता माँ की जय। महान जिन धर्म की जय। जय हो। अभी 9 बार नमो का मंत्र के माध्यम से पंच पंडित जी